नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टू द पॉइंट स्टडी विद सुजीत में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे 22 अक्टूबर के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे हम। तो राष्ट्रीय ये जो प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, इससे संबंधित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी 2018 में। कब की गई थी? 2018 में नई दिल्ली में। अब चूँकि हम यहाँ दिवस की बात कर रहे हैं, पुलिस स्मृति दिवस की, जो कि 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो अब दिवस की जब बात कर रहे हैं तो अन्य दिवस भी देखेंगे। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे। अक्टूबर मंथ के पहला है भारतीय वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। UPSC पैट में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो विश्व विद्यार्थी दिवस है, ये कलाम साहब का हैप्पी बर्थडे है इस दिन। अब्दुल कलाम साहब, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इनकी आत्मकथा थी विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और इसी दिन विश्व शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं, 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। अन्य महत्वपूर्ण दिवस देख लेंगे। 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन का काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस के रूप में उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं। 21 फरवरी विश्व मातृभाषा दिवस। और 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। तो ये महत्वपूर्ण दिवस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक। भारत के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन चुने गए हैं? वो हैं शंकर सुब्रमण्यम जी, इनको नियुक्त किया गया है। तो इनसे संबंधित एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हैं शंकर सुब्रमण्यम। आदित्य L1 मिशन से संबंधित हम जानकारियाँ देखेंगे। इसमें फर्स्ट है, आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? ये जो मिशन गया है, लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सूर्य के कोरोना के पास जाएगा। ये सूर्य का जो बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी कोरोना मीन्स कि जो एकदम फ्लेयर, जिससे हमें लगता है कि लपटें सी निकल रही हैं सूर्य में से, तो वो जो एक्चुअली सौर हवा बोलते हैं कोरोना को, तो उसके पास जाके ये रिसर्च करेगा। उसके एकदम पास जाके नहीं, कुछ डिस्टेंस पे रह के। हालांकि आदित्य L1, ये L1, इसमें L का अर्थ है लॉग्रांज बिंदु। ये लॉग्रांज बिंदु L को रिप्रेजेंट करता है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? PSLV एक्सेल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसरो के चेयरमैन देखेंगे। इसरो के चेयरमैन है S सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक, बेंगलुरु में। ठीक है, कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका इसरो का हेडक्वार्टर है। इससे संबंधित अन्य तथ्यों को भी देखेंगे। अंतरिक्ष की जो करंट अफेयर है उससे संबंधित। CSAT-24 ये फ्रेंच गुयाना के कैरू से लॉन्च किया गया। कैरू एक द्वीप है फ्रेंच गुयाना में, वहाँ उस जगह से इसे लॉन्च किया गया CSAT-24 को, या C-24। एरियन 5 व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। एरियन 5 व्हीकल रॉकेट के द्वारा टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। जो CSAT-24 है, इसको टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया गया है। अब आता है CSAT-25। CSAT-25 किससे संबंधित है? ये मंगलयान से संबंधित है। मंगलयान इसी से लॉन्च किया गया था। ये जो C-25 है, इसी के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। EOS-04 ये है, EOS-04। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसका उद्देश्य क्या है? ये पृथ्वी को ऑब्जर्व करेगा और उससे संबंधित सूचनाएं हमें देगा। तो 2011 का ये प्रथम उपग्रह था। 2011 का फर्स्ट उपग्रह यही था। और PSLV C-50
2002 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है राशिद। राशिद किसका है? ये यूएई का चंद्र रोवर मिशन है। राशिद जो है वो यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का चंद्र रोवर मिशन है। जुलजाना, ये ईरान का स्वदेशी निर्मित रॉकेट है। मिशन आर्टेमिस, ये महत्वपूर्ण है। मिशन आर्टेमिस के बारे में बात करेंगे, ये नासा का है और इसने कहा है कि 2023 तक चांद पर पहला मोबाइल रोबोट इसके द्वारा भेजा जाएगा। 2023 तक चांद पे पहला मोबाइल रोबोट जो भेजा जाएगा वो मिशन आर्टेमिस के द्वारा भेजा जाएगा। मिशन आर्टेमिस किसका है? वो है नासा का। नेक्स्ट देखेंगे तिमानझू। तिमानझू 2, ये चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान है। ये सारी हम अंतरिक्ष से रिलेटेड करंट अफेयर्स को देख रहे हैं जो थोड़ी 1-2 महीने पुरानी भी है बट इम्पोर्टेंट है। CMS-01, ये भारत का CMS-01 जो है ये भारत का 42वां संचार उपग्रह है और इसे PSLV C50 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, इससे लॉन्च किया गया है इसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर करंट अफेयर है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर लिफ्ट पुल पंबन रेल पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सीवरेज है ये। कौन सा? पंबन रेल पुल। तो ये तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। ये जो है ये सी में बना हुआ है क्योंकि ये सी ब्रिज है और इसमें क्या है इसकी खास बात, ये तो हो गया सी, इसमें ये कार्गो मीन्स ये बीच में जो कार्गो जो आएंगे शिप वगैरह, तो इसमें दोनों का परिवहन चलता रहेगा, यातायात बाधित नहीं होगा। समुद्र में आने वाले जहाज भी निकल जाएंगे और ऊपर से वर्टिकल ब्रिज है, जब ये निकलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। किस तरह से ओपन होगा? ये यहाँ से ओपन हो जाएगा और बीच में से कार्गो निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो ये फिर से शट डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और एकदम फिर ऊपर से इस पर रेल गुजर सकेगी। नेक्स्ट तो ये समझेंगे पंबन रेल पुल, ये भारत की मेन लैंड को रामेश्वरम से जोड़ेगा। जो भारत की मुख्य भूमि है इसको रामेश्वरम तो फेमस जगह ही है, और उसको जोड़ेगा जो कि समुद्र में एक द्वीप पे स्थित है। ये रेलवे ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, हम बता चुके हैं। इसकी हाइट कितनी है? 17 मीटर इसकी हाइट है। अटल सेतु, अब ये ब्रिज की बात हो रही है तो अटल सेतु की बात करेंगे। ये अटल सेतु अहमदाबाद में है, गुजरात राज्य में अहमदाबाद में। कौन सी नदी पे है? साबरमती रिवर पे है। साबरमती रिवर पे अहमदाबाद में गुजरात राज्य में अटल सेतु बना हुआ है। तो अब नेक्स्ट ये तमिलनाडु में है जो कि पंबन रेलवे ब्रिज, पंबन पुल। तो इससे संबंधित बात करेंगे तमिलनाडु राज्य से संबंधित करंट अफेयर की। तो डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। 44th शतरंज ओलंपियाड चेन्नई तमिलनाडु में। और डिजिटल खाद्य संग्रहालय किस राज्य में स्थापित होगा? वो भी तमिलनाडु के तंजावुर में होगा। तो ये तीनों करंट अफेयर प्रीवियस की हैं, प्रीवियस मीन्स की 1-2 महीने पुरानी होंगी और इनसे संबंधित ये महत्वपूर्ण हो गई। नेक्स्ट 4th है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष ह्यूमन राइट काउंसिल के अध्यक्ष जो है विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम एशियाई कौन बने? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम एशियाई कौन बने हैं? डॉक्टर के.पी. अश्विनी। डॉक्टर के.पी. अश्विनी बने हैं मानवाधिकार परिषद के विशेष दूत, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो UNHRC का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और मानवाधिकार दिवस मनाया कब जाता है? वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्यों इसी दिन को मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 1948 में UN का मानवाधिकार घोषणा पत्र आया था। यूनाइटेड नेशन ने घोषणा की थी मानवाधिकार घोषणा पत्र लॉन्च करके 1948 में, इसी डेट को 10 दिसंबर को, इसीलिए इसे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के बारे में बात करेंगे। तो NHRC जो है वो एक वैधानिक निकाय है और 1993 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। NHRC के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र। NHRC के फर्स्ट अध्यक्ष थे।
अब वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। कौन है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष। एक मानवाधिकार से संबंधित पुरस्कार है जो कल भी हमने बताया था। तो वो पुरस्कार कौन सा है? सुखारोव पुरस्कार। ये मानवाधिकार के क्षेत्र में दिया जाता है, यूरोपियन यूनियन इसको देती है। इस 2022 का ये किसे मिला है? वो मिला है यूक्रेन की जनता को। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं किसने जो है धन वर्षा योजना लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है धन वर्षा योजना? वो LIC जीवन बीमा निगम। इसकी टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो इसने इसे धन वर्षा योजना को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है इसका है उद्देश्य की सुरक्षा भी हो ह्यूमन मीन्स जो भी इसका प्रीमियम लेगा उसकी, और लाभ भी हो उसको। तो इसकी खास बात यह है कि एक बार प्रीमियम राशि भरने के बाद, एक बार अगर आपने प्रीमियम राशि भर दी इसकी, तो उसके बाद आपको 10 गुना गारंटी मुनाफा मिलेगा। तो ये हो गई धन वर्षा योजना। इससे संबंधित एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो भी इससे संबंधित करंट होगी या फिर स्टैटिक पोर्शन होगा उसको देखेंगे। क्या है? फर्स्ट है LIC। 1956 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। SBI 1955 में 11 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना की गई थी, और डल झील में पहला ATM बनाया है SBI ने। तैरता हुआ ATM डल झील में बना है, SBI ने बनाया है। RBI ये 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। एक्ट था 1934 का, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 की। और ये पैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। प्रथम था, मतलब प्रथम बार ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 को। नेक्स्ट देखते हैं सेबी 1992 के एक्ट से आया अस्तित्व में। सेबी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो प्रतिभूतियों का लेन देन होता है इसको मैनेज करती है सेबी। नाबार्ड ये 1982 के एक्ट से अस्तित्व में आया 12 जुलाई 1982 को। ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जो कृषि के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक शीर्ष संस्था है नाबार्ड। इसको लोन प्रोवाइड करती है, लोन प्रोवाइड करने वाली शीर्ष संस्था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन है? नाबार्ड। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा लॉन्च चलाया जा रहा है कार्यक्रम। और सिडबी की स्थापना की गई थी 1990 के एक्ट से 2 अप्रैल 1990 को। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं इनके डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करती है, शीर्ष संस्था है सिडबी। नेक्स्ट देखेंगे 5 से 7 नवंबर 2022 तक कहाँ पर 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए आकाश फॉर लाइफ ये कहाँ लॉन्च किया गया है? अंतरिक्ष सम्मेलन देहरादून उत्तराखंड के देहरादून में। इससे संबंधित जानकारियाँ देखेंगे। इसे लॉन्च किसने किया? इसे लॉन्च किया है इसरो ने और प्लस इंडियन गवर्नमेंट ने। भारत सरकार और इसरो ने मिलकर इसका आयोजन किया है। अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? देहरादून उत्तराखंड में। देखें आकाश फॉर लाइफ ये है क्या? तो आकाश फॉर लाइफ जो बॉडी के 5 महातत्व, हमारी बॉडी जो है वो 5 महातत्वों से मिलकर बनी है। कौन कौन से? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल। तो इन्हीं 5 में से पहला है आकाश। तो आकाश फॉर लाइफ, इसीलिए इसको नाम दिया गया है। अब उत्तराखंड राज्य की बात की है तो उत्तराखंड राज्य स्पेशल हम स्टैटिक और करंट भी देख लेंगे। आइए देखते हैं। प्रथम महिला स्पीकर कौन है? यहाँ की ऋतु खंडेरी बनी है। वर्तमान के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। विधानसभा सीटें कितनी हैं यहाँ पे? 70। नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ और भारत से 13 राज्य अलग करके नवंबर 2022 में उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। सारे हिल्स डिस्ट्रिक्ट जितने भी थे ये सारे निकाल के उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे प्राथमिक लेवल पे नई शिक्षा नीति कौन से देश ने लागू की है? वो उत्तराखंड ने।
नीति आयोग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला इम्पोर्टेंट है, किसको घोषित किया गया? हरिद्वार को। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की ने बनाया, और आईआईटी रुड़की से संबंधित एक और है, परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया आईआईटी रुड़की में, और आईआईटी रुड़की से संबंधित एक और, इसने किसान ऐप भी लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। और है फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे 7th नंबर, किसने पहला ग्लोबल पुलिस नेटवर्क लॉन्च किया है? इंटरपोल, महत्वपूर्ण संस्था है। वर्ल्ड लेवल पर इसका काम क्या है? वर्ल्ड लेवल पर हर देश की पुलिस का समन्वयन, जितने भी वर्ल्ड में पुलिस संगठन है हर देश के, उनका समन्वयन करती है इंटरपोल। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन में। लियोन कहाँ है? फ्रांस में। तो ये हेडक्वार्टर हो गया इंटरपोल का, लियोन फ्रांस में। 1949 में भारत भी इसमें शामिल हो गया, और उसकी 90वीं बैठक, जो 19th बैठक है इसकी, वो नई दिल्ली भारत में हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, चूँकि इस संस्थाओं की बात की है हमने इंटरपोल की, तो और भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है नीति आयोग, थिंक टैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसे। आइए देखेंगे नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। अध्यक्ष इसके कौन हैं? पीएम, प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं इसके। योजना आयोग के भी प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी वो पीटी जवाहरलाल नेहरू उस टाइम उसके अध्यक्ष थे, और योजना आयोग का जो इसको हटा के नीति आयोग आया था। प्रधानमंत्री मोदी इसके अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। डब्ल्यूटीओ का इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना, पहले इसका नाम गैट था, तो गैट को हटा के डब्ल्यूटीओ आया है, और डब्ल्यूटीओ काम सेम ही है, लेकिन गैट का नाम चेंज करके डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ के नाम से स्थापना कर दी गई। डब्ल्यूटीओ के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं नागाजी ओकोंजी इवेला। नेक्स्ट देखते हैं अन्य संगठनों की मेज़बानी। इसकी मेज़बानी इंटरपोल की न्यू दिल्ली कर रही है भारत, और अन्य संगठनों की मेज़बानी की बात करेंगे तो एससीओ की मेज़बानी समरकंद उज्बेकिस्तान, एससीओ की संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 2022 की इसकी मेज़बानी समरकंद उज्बेकिस्तान कर रहा है। G20 2022 इंडोनेशिया, 2023 की इंडिया करेगा। G7 2022 की जर्मनी ने की है, 2023 की जापान करेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं, G फॉर जर्मनी, J फॉर जापान, G तो G7 2022-23। तो एक ट्रिक, एक्चुअली ये सारे रटने मुश्किल पड़ जाते हैं, कभी कभी रटने ही पड़ते हैं, याद करना मुश्किल हो जाता है, तो इसे ट्रिक से याद किया कीजिए, ठीक है। तो G20 का हो गया, और G7 का हो गया जर्मनी जापान, और क्वाड का हो गया टोक्यो। इसकी 2022 की मेज़बानी की है टोक्यो ने। क्वाड में कौन कौन से कंट्री शामिल हैं? कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। नेक्स्ट है बिम्स्टेक 2022, ये कोलंबो ने इसकी मेज़बानी की है 2022 की। और ब्रिक्स है 2022 में, इसकी मेज़बानी की चाइना ने। 2021 की थी इंडिया ने, और 2023 की थी करेगा साउथ अफ्रीका। ये किस तरह से इनकी मेज़बानी चलती है ब्रिक्स की? तो BRICS, इस तरह से जो कंट्री हैं, पहले करेगा ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया। तो इंडिया ने 2021 में की, चाइना ने 22 में, साउथ अफ्रीका 23 में करेगा, फिर आ जाएगी ब्राज़ील के पास। तो इस तरह से ये मेज़बानी चलती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एर्थ, ये देखेंगे 8 नंबर। 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में 8 जिले में अफसपा AFSPA, अफसपा बोलते हैं इसको, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? तो आसाम में ये बढ़ा दिया गया है। अफसपा है क्या, समझेंगे इसे। अफसपा की फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या है फुल फॉर्म? आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। 1958 के तहत ये आया था, 1958 के एक्ट के तहत इसका गठन किया गया। तो इसका अफसपा का काम क्या है? वो किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित किया जाता है इसके तहत।
इसमें क्या होता है, सेना की शक्तियाँ बढ़ा दी जाती हैं, बढ़ जाती हैं ऑटोमेटिकली। जिस क्षेत्र में आप सपा लागू हो गया वहाँ सेना की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। इससे सेना को क्या क्या अधिकार मिल जाते हैं, तलाशी का अधिकार और संदेह के आधार पर गोली मारने तक का अधिकार उनको दे दिया जाता है। कि संदेह है अगर तुमको कि ये कोई भी आतंकी गतिविधि करेगा या किसी तरह से हंगामा क्रिएट करेगा तो उसको गोली मारने का अधिकार तक होता है। अब आसाम की बात की गई है अब सफा में, तो आसाम से रिलेटेड स्टैटिक और करंट देख लेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड ओरांग ने टाइगर रिजर्व को मिला। कटी बिहू पर्व है जो यहाँ का, वो आसाम का फेमस है। और राइनो स्मारक, राइनो का एक सिंग वाला गेंडा ये फेमस है, तो राइनो स्मारक आसाम में बनाया गया है। माजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है आसाम में, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और ये तेजपुर लीची इम्पोर्टेंट है, ये आसाम की है तेजपुर लीची। और शाही लीची कहाँ की फेमस है, बिहार। तो रॉयल जो है शाही बिहार की और तेजपुर लीची आसाम की। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच BOP कृष्णा बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया है। BOP कृष्णा बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा बांग्लादेश में ये किया गया है, भारत और बांग्लादेश के बीच। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच BOP कृष्णा बॉर्डर आउटपोस्ट कृष्णा का उद्घाटन किया गया है। भारत की किसी कैसे से शुभारंभ किया गया है, वो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से। देखते हैं BSF से रिलेटेड जो भी जो सीमा BSF जो होती है वो सीमा संगठन फोर्स है, मतलब सीमा सुरक्षा फोर्स है। तो ये किस किस के बीच होती है, भारत पाकिस्तान के मध्य और भारत बांग्लादेश के मध्य। तो BSF से रिलेटेड ये ऑपरेशन सर्द हवा है, BSF एक्सरसाइज करता है इसे। BSF की 40वीं बटालियन में BOP कृष्णा को शामिल किया गया। और भारत बांग्लादेश विशेष देखेंगे, इसकी बात करेंगे तो 4096 किलोमीटर सीमा भारत से साझा करता है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर सीमा साझा होती है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की ही है, फिर चाइना की है, फिर पाकिस्तान की है। बचपन की ट्रिक याद रखो, BCP और नेपाल। ठीक है, तो 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अब नेक्स्ट देखेंगे, बंधन और मैत्री एक्सप्रेस, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलाई गई। मिताली एक्सप्रेस ये भी इन्हीं दोनों के मध्य चलती हैं। और बंगाल विभाजन कब हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, और 7 अगस्त 1905 को वो स्वदेशी आंदोलन घोषित कर दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी जॉब्स का, विदेशी कपड़ों का, आदि आदि। 10th देखेंगे, लास्ट है, 22 अक्टूबर 2022 को कौन 10 लाख नौकरी देने के लिए विशाल भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। कौन शुभारंभ करेंगे, मोदी जी 22 अक्टूबर 2022 को 10 लाख नौकरी देने के लिए विशाल भर्ती में रोजगार मेला का शुभारंभ करेंगे। इससे संबंधित एडिशनल जानकारी देंगे। 75,000 को ये देंगे नियुक्ति पत्र। और मिशन मोड के तहत 38 मंत्रालय मिलकर अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरियां प्रोवाइड करेंगे। कौन से किसके तहत, मिशन मोड के तहत। लास्ट न्यूज एक बची है वो देख लेंगे। न्यूयॉर्क में नेक्स्ट ईयर से दीपावली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। तो ये हो गई 22 अक्टूबर की करंट अफेयर। आई होप आप इसे देख लेंगे एक दो बार, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। थैंक यू।